नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमपी हिंदी प्रेरक कहानियों पर। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में राधे नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। उसका बेटा भी बहुत अच्छा मूर्तियाँ बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार पिता अपने बेटे की बनी मूर्तियों पर कोई ना कोई कमियां निकाल दिया करता था। उसका पिता कहता था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और भी बेहतर करने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगीं और एक समय ऐसा आया कि जब उनके बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकने लगी। पिता अब भी उसके बेटे की बनाई मूर्तियों पर कमियां निकालता रहता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वह उन कमियों पर सुधार लाता रहता। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप ऐसे मेरे मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी हैं। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों पर कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा खुश रहा। फिर उसने यह ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों का दाम बढ़ना भी कम हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और अपने पिता को समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांत मन से समझाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा। बेटे ने पिता से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनती हों। लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने जब यह मान लिया कि इसमें अब बेहतर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने अपने पिता से सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नई कहानी आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।